क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं तो कम से कम इंसान भगवान को याद तो करता रहता है, और सुख में तो महाराज लोग भूल ही जाते कि भगवान कौन से कौन नाम बैठे हैं। हाँ, तो सबसे अच्छा होता है दुख, क्योंकि महाराज विद्वान भी कल्पना करते हैं बड़ी सुंदर शब्दों में क्या सुख के माथे सिल पड़े, लिखा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी का दुख को जो हर से दियो मिलाए, ओ प्यारे हर से दियो क्योंकि दुख जब इंसान के ऊपर आता है तो कम से कम इंसान भगवान को याद करता रहता है। एक समय की आपको हम बात बताएं कि जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवाया, तो महाभारत का युद्ध जितवाने के बाद में बुजुर्गों जब भगवान पांडवों से विदा लेकर के जाने लगे तब भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ युद्ध में तो तुम्हारी विजय हो गई, मैंने तुम्हें विजय दिलवा दी युद्ध में, अब सुनो मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैं अब अपने धाम को जानना चाहता हूँ, और बुआ अब तुम्हारे सुख के जो दिन हैं वो प्रारंभ होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आप ऐसा करो कि हम तो अब जा ही रहे हैं तो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। ये बात किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ कुंती से कि हम तो अब जा रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि हमसे कोई वरदान मांग लो। तब देखो कुंती ने क्या बात कही। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे बेटा तुम जा तो रहे हो, फिर पता नहीं हमारी तुम्हारी कब भेंट हो, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुमसे हम कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम तुमसे दुख मांगना चाहते हैं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे ज्यादा नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे दुख दे दो। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बुआ तूने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ दुख ही दुख उठाए और आज भी तू हमसे दुख मांग रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कहा बुआ मेरी बात सुनो, सुनो क्या तूने झेले दुख अपार और बुआ पर मांग तूने सुख तो कभी देखा ही नहीं, और आज जब सुख के दिन आ गए फिर भी तू हमसे दुख मांग रही है। सुनो जवाब दिया है कृष्ण, अगर हम तुमसे
सुख मांगेंगे तो हो सकता है सुख आने से हम तुम्हें भूल जाएं, और अगर मेरे ऊपर दुख बने रहेंगे तो कम से कम हम तुम्हें याद तो करते रहेंगे। तो सबसे अच्छा क्या होता है, दुख या सुख है? दुख, सही बता। और अगर तुम्हारे ऊपर दुख आए जाए तुम भगवान को जगाती, भगवान बहुत बड़ो है, हमें दुख ही दुख दे, काती करे के ना तुम्हें लोग काती करे, भगवान बहुत बड़ो हमारे ऊपर दुख ही दुख दे। सुख तो हमें जमते ही नहीं, हम कैसे होते कहते। हाँ, तो सबसे अच्छा होता है दुख। सबसे अच्छी चीज वही होती है जिसमें हम भगवान को निरंतर याद करते रहे। बोली राधा रानी सरकार की। श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, सूर्यवंश की कथा, जिसमें प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। भगवान का अवतार क्यों होता है परीक्षित महाराज? है क्यों होता है भगवान का अवतार? क्यों होता है? उद्धार के लिए, पक्की बात। कहा जाता है भगवान का अवतार तब होता है जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि जब जब हो और धर्म की हानि और जब जब होई धर्म की हानि और बाहड़ई असुरय धम अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निध सज्जन पीरा। जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब महाराज भगवान का अवतार होता है। धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। इसीलिए सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में। देखिए भागवत जी में ये रामायण का जो प्रसंग है ये संक्षेप में दिया गया है। सबसे ज्यादा भागवत जी में चंद्रवंश का वर्णन आया है। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने जब सूर्यवंश की कथा सुनाई तो सुनाने के बाद में परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, नाथ आपने मुझे बताया कि प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, कृपया करके आप हमें एक प्रसंग सुना दीजिए। तो जवाब दिया, कौन सा प्रसंग? परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप मुझे वो पावन प्रसंग सुनाइए जिसमें प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे और रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया, पृथ्वी पर आकर के जिन्होंने अनेकों राक्षसों को मारा, धर्म की स्थापना की, तो कृपया करके आप मुझे उन्हीं श्री
का वर्णन करा दीजिए। वो चरित्र सुनने के लिए हम बड़े ही उत्सुक हैं। जो इतने वचन कहे तो ध्यान रखना। परीक्षित महाराज, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, अगर तुम चंद्रवंश का प्रसंग सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। चंद्रवंश में कहा जाता है कि सबसे पहले हुए नारायण। बुजुर्गों, सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। और इन्हीं चंद्रमा से चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। अब सुनो कि चंद्रवंश में कौन कौन राजा हुए। चंद्रवंश महाराज चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, और इन पुरुरवा के पुत्र हुए 6। अच्छा बुजुर्गों, देखिए कहा जाता है वंशावली तो बहुत बड़ी होती है कि नहीं? वंशावली बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे रहे, जैसे मान लो कि आपसे ही पूछा जाए कि ज्यादा नहीं आप अपने दादा के दादा के दादा के दादा के नाम बता दो, तो कोई बता ही नहीं। बताओ, कोई बता लेगा? कोई नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पीढ़ियों तक नाम याद रहते, उसके बाद नाम याद नहीं रहते। तो देखिए वंशावली तो बहुत बड़ी है। हम किसी बाप की औलाद हैं तो मेरे बाप का भी कोई बाप होगा, फिर उनके बाप का भी कोई बाप होगा। अब ऐसा कहा जाए कि शुरू से ही अगर तुम अपने दादा परदादा को नाम याद रख ले तो कोई नहीं रख पाए, है ना? तो वंशावली तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन चंद्रवंश में भागवत जी में ये जो संक्षेप में वर्णन आया है वो हम आपको सुना रहे हैं। पुरुरवा हुए, पुरुरवा के घर में 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिया। उसके बाद इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और नहुस महाराज के घर में 6 बालकों ने जन्म लिए। नहुस महाराज के घर में दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति। तो याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ में याति का विवाह हुआ। इन देवयानी के यहाँ पर बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और यदु के ही वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद? 56 पीढ़ियों के बाद में यदु के वंश में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। 56 पीढ़ियों के बाद में यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण आए। इसी चंद्रवंश के राजा थे जिनका नाम था आहुक। क्या नाम था? आहुक। और आहुक का शासन चला था मथुरा पर। तो जब आहुक का शासन मथुरा पर चला तो इन आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। आहुक के जो बड़े लड़का थे उनका नाम था उग्रसेन, और छोटे लड़का जो थे उनका नाम था देवक। आहुक महाराज जो थे धीरे धीरे उनके ऊपर वृद्धावस्था आने लगी। उग्रसेन देवक दोनों सयाने हो गए। सयाने होने के बाद में बड़े लड़का जो थे आहुक के उग्रसेन, वो जब बड़े हुए तो आहुक सोचने लगे कि हमारे ऊपर अब बुढ़ापा आ गया है तो हम अपना राज्यपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दें और हम अब वन में जाकर के भगवान का भजन करें। अच्छा बुजुर्गों,